चलो देखो, पहला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ जिसमें जांच वगैरह करना था, ये वाला। इसमें बताए थे प्रथम पद और सार्वंतर निकालना था। और इसमें हम लोग सीखे थे डी जोड़ के पद का मान यानी एपी का सीरीज का निर्माण करना। अब अगला जो चैप्टर है वो क्या है, इनवा पद पे आधारित है, यानी कि इनवा पद का वैल्यू सब में निकालना है और एग्जाम के व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगला वाला, यहाँ ज्यादातर क्वेश्चन रहेगा बॉक्स वाला रहेगा और एक क्वेश्चन रहेगा आपका ये वाला जिसमें एनवा पद रहेगा ये सब। तो हम सीखते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो। इसमें ज्यादा मैथ है, 20 मैथ है, सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएगा। इस साल का सवाल 13 नंबर था, एग्जाम में आ गया था इस बार। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है, ये वाला पूछा गया था इस बार। तो हाँ, पहले समझेंगे। देखो कैसे, एक फार्मूला सिखाए थे टी एन। टी एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए का मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी उसके पास क्या अंतर है उसको बोलेंगे सार्वंतर। और एक होता है एन, एन का वैल्यू होता है एनवा पद। और टी एन का दो वैल्यू चलेगा, एक कभी निकालने के लिए बोलेगा और टीएन का एक और बात बताया था क्या है, इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। दो चीज से रिलेटेड टीएन का वैल्यू चलता है। तो टीएन का फार्मूला यही रहेगा, एक ही फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और इस पे हम लोग ये जहां ए का वैल्यू प्रथम पद हो जाएगा, डी हो जाएगा सार्वंतर और एन हो जाएगा एनवा पद। अब इससे रिलेटेड देखो क्या है, यदि हम लोग को बोला जाए, ध्यान दो, यदि हम लोग का बोला जाए कि चौथा T4 का सूत्र बताइए क्या होगा, तो यानी देखो ये वाला जो वैल्यू होता है वो किसका वैल्यू होता है, एन का। तो T4 का सूत्र हम लोग को लिखने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन के जगह कितना बैठाना है, 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, या इसको हम बोल सकते हैं ए प्लस 3डी। यानी T4 का सूत्र कोई पूछ लिया तो ए प्लस 3डी। यदि हम लोग को कहा जाए T6 बताइए कितना होगा, ए प्लस लगा के एक कम डी लिखना होता है। ये डायरेक्ट के लिए बता रहे हैं, ऐसे फॉर्मूला ये है, लेकिन हम लोग अब ध्यान देंगे जब भी कहीं पे भी सूत्र निकालना रहेगा डी का मान एक कम रखेंगे। यदि हम लोग को बोला जाए T22वां, तो इसका वैल्यू होगा ए प्लस कितना डी, 21 डी। बस इसी पे टोटल मैथ है, पूरा चैप्टर एक ही फार्मूला पे है, इस पे है, ठीक। अब इसी को आगे पीछे करके कभी कभी आगे का वैल्यू दे देगा, पीछे पूछा जाएगा, पीछे का दे देगा, आगे का पूछा जाएगा, ये वाला रहेगा। अब देखो यहां से ध्यान देंगे, अब ये वाला इससे रिलेटेड एक मैथ में हम लोग चलते हैं। ये हो गया फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ऊपर में हम बोर्ड पे लिखते चले जाते हैं हर बार, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैथ क्या रहेगा, पहला सवाल, पहला टाइप का, टाइप फर्स्ट, यानी किस टाइप का मैथ हम लोग के पास आएगा। पहला आएगा कि देखो एक एपी सीरीज दिया रहेगा, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, और कहेगा कि ऐसी लिखते जाए, तो बताइए 30वां नंबर पे क्या लिखाएगा। जैसे ऐसे लिखते जाओ, 2 है, 5 है, 8 है, 11, अगला लिखाएगा 14, अगला लिखाएगा 17, वैसे ही बोला जा रहा 30वां मेंबर, ये पहला मेंबर इतना, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, वैसे ही 30वां मेंबर आपका हमारा क्या होगा, वो हम लोग से पूछा जाता है। हम लोग को क्या समझना है, जब भी देखो वा पद लिखा रहे तो ये वैल्यू चलता है एन का, और अंतिम में लिखा रहेगा तो उसको बोलेंगे टी एन। ऐसे जितना पद पूछेगा, 30वां पद तो एन का वैल्यू 30, 22वां पद तो एन का वैल्यू 22। तो यहां से हम क्या करेंगे, मैथ ऐसे दिया रहेगा, ए का मान लिखेंगे, ए होता है शुरू वाले पद को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे ए लिखिएगा। फिर निकालेंगे डी, डी हमेशा निकलता है एक सूत्र से जिसको बोलते हैं T2 माइनस T1, यानी दूसरा में पहला पद को घटा के डी निकलता है। तो T2 के जगह है 5 और T1 के जगह है 2, तो 5 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 3, निकल गया। ए और डी निकालिए, एनवा यानी जो 30वां पद है पूछ रहा है वो एन का वैल्यू है, यानी एन का वैल्यू कितना हो गया, 30। हम लोग को क्या बोला जा रहा है, हम लोग को बोला जा रहा है
TN यानी 30वां पद निकालना है, यानी T30। एन के जगह कितना पे 30वां पद पूछा जा रहा है, तो T30वां पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस कितना D, एक कम, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, नहीं तो डायरेक्ट चलेंगे फिर A प्लस कितना 29 D। अब हम लोग को A और D का मान बैठाना है, आंसर निकल जाएगा। A का मान कितना है 2 और D का मान कितना है, D का मान देखेंगे 3, तो यानी 29 गुने 3, 2 प्लस 29 या 87, 87 और 2 कितना हो जाएगा 89, यही हो जाएगा हमारा कौन सा पद, यानी 30वां पद 30वां मेंबर ऐसे लिखते जाएंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 89। एक और एग्जाम्पल लेते हैं फिर लिखना, ठीक, पहले एक और ले लेते हैं। 10 है, 16 है, फिर यहाँ पे है आपका 22 है, फिर ऐसे 28 लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, और हम लोग से बोलेगा कि इसमें निकालिए आपका कितना 15वां पद, यानी बोला जाएगा कि आपका 15वां पद ज्ञात कीजिए कि इसका 15वां पद कितना होगा। कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डी का मान निकालो 16 माइनस 10 इक्वल टू 6, और एन का वैल्यू बताइए 15वां, यानी हम लोग से 15वां पूछा जा रहा है, यानी हम लोग जैसे ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और कह रहा है टी 15 निकालने के लिए, तो टी 15 बराबर ए प्लस एन के जगह कितना 15, 15 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा ए प्लस कितना डी 14 डी। ए का मान बताओ 10 प्लस डी का मान 6 है, तो 10 प्लस 14 84, 84 10 94। समझ गया मैच, एकदम सीरीज दिया रहेगा, ए निकालना है डी निकालना, वो हमेशा एन का मान रहेगा, एन रहेगा, और फार्मूला हम लोग डायरेक्ट बैठा, तो सिखा रहे हैं ऐसे डायरेक्ट, जैसे 20वां पद रहेगा ए प्लस 19 डी, 18वां पद रहेगा ए प्लस 17 डी, एक डी कम करके डायरेक्ट फार्मूला लिखना, इतना ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हम T15 आया तो डायरेक्ट यहाँ से ये मैथ को शॉर्ट में सॉल्व करते तो ये डी दिया हुआ, यहीं से चलना तुम लोग को, T15 का डायरेक्ट लिखना है ए प्लस कितना डी 14 डी, यहीं पे सॉल्व करना है, ये वाला, ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग को पूछा जाता 29वां का फॉर्मूला कि 29वां पद निकाली, तो डायरेक्ट लगाते हम लोग कितना ए प्लस 28 डी। समझ गया है, तो पहले दोनों छापो, तो यहां से छापो, पहले फॉर्मूला छापो, और इस पे एक बनाने के लिए दे देते हैं। फर्स्ट टाइप का ये मैथ आएगा, देखिए अगला टाइप सेकेंड, दूसरा मैथ जो हम लोग से पूछा जाएगा वो कैसे चलेगा, ध्यान दो। टाइप सेकेंड में क्या रहेगा कि ये वाला मैथ ऐसे लिखा रहेगा आपका, यहां पर 4, यहां पे लिख देगा 8 12 16 डैश डैश डैश, और यहां पे लिख देगा 100, और यहां से सवाल रहेगा कि इसमें बताइए कितना पद है, यानी कई बार लिखा हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ऐसे ही कौन सा नंबर का मेंबर है, ऐसे बोला जाएगा, यानी हमसे पूछा जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इस टाइप का मैथ को, जहां अंतिम में चीजें दिया रहे, बताए थे, देखो ध्यान से, पहले ए निकालना है, ए का वैल्यू 4, और ए और डी निकाल के पहले निश्चित हो जाओ, 8 में से 4 घटा 4, उसका घटाए थे ना अभी, 9 में से कितना 4 इक्वल टू 3, 8 में से 4 घटा 4, लास्ट वाले पद को याद रखना है टीएन कहा जाता है। टीएन बराबर 2 चीजें होता है, अरे हल्ला करे लगा, टीएन का मतलब होता है या तो एनवा पद या तो अंतिम, जब इधर दिया रहेगा तो उसका मतलब होता है अंतिम पद, और जब आपका नहीं दिया रहे वाह वाला पद निकालने के लिए बोलेगा तब होता है एन का वैल्यू, तो यहाँ टीएन का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। अब यहां से हम फार्मूला बैठाएंगे कितना, टीएन बराबर ए प्लस एन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने पद है, यानी एन का वैल्यू पूछा जाएगा, यानी ऐसे क्वेश्चन रहेगा और में लिखा रहेगा में कितने पद है, ये सवाल रहेगा, दोनों में एन ही निकालना है, उसमें एन दिया हुआ था और इसमें अगर एन पूछेगा तो एन का मान निकालना है, तो टीएन का फॉर्मूला बैठाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना। अब यहाँ टीएन के जगह कितना लिखेंगे 100 बराबर ए के जगह कितना लिखेंगे 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। यहां से क्या करेंगे, ई वाला जो जोड़ वाला है इसको इधर लाएंगे, क्योंकि एन निकालना है तो इसको इधर लाओ, तो 100 माइनस 4 बराबर, या लिख सकते हैं हम लोग, इसको या लिखते हैं ऐसे, 100 माइनस 4 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4।
अब यहां से चलेंगे, 100 में से 4 गया, 96 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। अब देखो ये गुना में है तो इसको काटेंगे तो ये भागा में, इधर से काटेंगे तो 24 चौक 96, तो 24 बराबर हो गया n माइनस 1। इसलिए यदि हम लोग को इसलिए क्या निकालना है, n निकालना है, तो ध्यान दे n निकालना है हम लोग को, तो ये वाला मान इधर चला आएगा, -1 जो है इधर आ जाएगा, तो 24 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, ऐसे बनाना है। ठीक, लेकिन ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला फार्मूला थोड़ा लंबा पड़ता है, इसीलिए n का एक डायरेक्ट फार्मूला भी सिखा रहे हैं। n का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ऐसे लगाएंगे, अब Tn माइनस ए बटा डी प्लस 1, एक ही लाइन में इससे क्लियर होगा। एक तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाना मतलब ऐसे बना सकते हैं हम लोग, और ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों से आएगा नंबर, दोनों में मिलेगा, कोई कटौती वगैरह नहीं होने वाला। तो इससे हम ज्यादा बनाएंगे, इससे थोड़ा कम बनाएंगे, क्योंकि इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है। अब जैसे n का मान डायरेक्ट बोलेगा तो ये वाला फार्मूला लगाना। अब Tn माइनस ए बटा डी प्लस 1। अब देखिए Tn का मान कितना है, बैठाते जाओ, 100 माइनस ए का वैल्यू कितना है 4 बटा 4, डी का वैल्यू 4 है प्लस 1, यानी कितना हो गया 96 बटा 4 प्लस 1, 24 चौक 96, 24 प्लस 1, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये बताएं अभी कि ऐसे बनाना, लेकिन बनाना ऐसे, ये वाला आसान पड़ेगा। एन का मान डायरेक्ट वाला के लिए, एन का मान डायरेक्ट हम लोग याद करेंगे Tn माइनस ए बटा डी प्लस 1, ये वाला हमेशा चलेगा। एक इस पे बनाते हैं अभी एक और मैथ एग्जाम्पल। अब जैसे देखो क्वेश्चन रहेगा हमारा 5 है, यहाँ पे लिखा रहेगा 11, फिर यहाँ पे लिखा रहेगा आपका 17, फिर लिखा रहेगा 23 डैश डैश डैश, ऐसे ही आपका रहेगा। और यहाँ से हम लोग को बोला जाएगा कि मान निकालिए 119, ऐसे ऐसे गया 119 तक जाएगा, और बोलेगा कि बताइए इसमें कितना पद है। यानी इसमें ऐसे सवाल लिख के लिखेगा कितने पद है। कैसे बनाएंगे, पहले हम ए का मान निकालेंगे, ए का वैल्यू 5, फिर निकालेंगे डी का, डी हमेशा कैसे दूसरा में पहला घटा दीजिए, कितना हो गया 6। लास्ट वाले को क्या कहा जाता है Tn, एनवा पद को अंतिम पद भी बोला जाता है। Tn बराबर 119, निकालना क्या है कितने पद, यानी n का वैल्यू, n का वैल्यू डायरेक्ट लगाएंगे क्या हम लोग Tn माइनस ए बटा डी प्लस 1। चलो Tn की जगह 119 माइनस ए की जगह बटा डी की जगह प्लस 114 बटा 6 प्लस 1, बोलिए कितना होगा, कितना बार में कटेगा ये वाला, कितना बार 19 छक 19 प्लस 1 कितना होगा, समझ गया, ये वाला आसान है। क्या कर रहा है, समझा समझा कि नहीं रे, समझा ले, एगो दे, एगो हर एक चीज पे एगो ट्रायल इधर चल जाएगा। अभी क्लियर हो गया ना। ऐसे लिखा रहेगा ए का मान डी का मान Tn, लास्ट को Tn बोलेंगे, एन निकालना रहेगा, एन का डायरेक्ट लगाएगा। एक ऐसे भी ये वाला भी बना सकता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा पड़ता है हमको देखना, ऐसे कैलकुलेट करो इधर उधर लेके जाओ, उससे अच्छा डायरेक्ट ना। पहले वाला छोटका थ्रेसरवा, अब आया हब्बा डब्बा, तो ये हब्बा डब्बा वाला बना लेंगे हम लोग। चलो तो ऐसा करो, लिखो दोनों, तो 2:30 से बुलाया जाएगा। देखिए अगला मैथ में चलेगा ऐसे, अगला मैथ में हम लोग को क्या किया दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा यदि किसी एपी का ऐसे सवाल रहेगा, एपी का 10वां पद ऐसे लिख देगा, 10वां पद यहां पे लिख देगा आपका क्या है 39 है, 10वां पद 39 है, तो यहां पे लिखा रहेगा तो प्रथम पद 3 होने पर डी का मान ज्ञात करें। सार्व अंतर निकालने के लिए बोलेगा, वहां पे सार्व अंतर ज्ञात करें का मान ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवाल अब देगा,
बोला जाएगा कि किसी एपी का 10वां पद 39 है और तो प्रथम पद 3 है यदि, तो बताइए उसका डी का वैल्यू कितना होगा। यानी जो जो दिया रहेगा उसको लिखेंगे पहले और जो निकालना रहेगा वहां से निकालेंगे। जैसे एपी का 10वां पद, तो पहले शॉर्ट में लिखो, 10वां को लिखेंगे T10, T मतलब एनवां पद, T10 मतलब 10वां, जिसमें वार लगा रहेगा उसका टी के नीचे लिखना। T10 का वैल्यू कितना है 39, और साथ में क्या दिया दिया है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 3। हम लोग से पूछ क्या रहा है डी का वैल्यू बराबर 8। तो यहाँ से क्या करेंगे T10 का फॉर्मूला बताओ। जैसे T10 बराबर 39, तो T10 का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ए प्लस कितना डी 9D बराबर कितना 39, ए का मान रखो यहाँ से 3 प्लस 9D बराबर 39। हमें डी निकालना है तो 9D यहाँ रहेगा, ये इधर जाएगा 39, इसको या ऐसे लगाते जाते हम लोग ज़्यादातर, या 9D बराबर 39 माइनस 3, तो 9D बराबर कितना, या डी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काटेंगे 9 चौक, डी का वैल्यू। यही सवाल रहेगा, आसान है। T10 का फॉर्मूला कितना डी चलेगा, ए प्लस कितना डी, 10 में से एक कम चलता है, डायरेक्ट बैठा दिए हैं, कहे थे ना अभी पहले। T10 का फॉर्मूला यही रहता है T15, ए प्लस कितना डी 14D, एक कम लिखाता है वो, वहां से आया लक्ष्मी भी चलो हो गया, उतारेगा उतारो। चलो आगे ध्यान देगा, इतना टाइप का बनवा लिए हैं, अब आगे वाला टाइप देखते हैं हम लोग। देखो कितना पद वाला सवाल बना देगा, ई वाला बन जाएगा, ई वाला बन जाएगा। अब ई वाला टाइप का सिखा रहे हैं यहां तक, यानी हम लोग डब्बा भरने वाला भी सीखे हुए, खाली हिंट करना है कैसे बनेगा। ये देखो है ना अभी वाला सिखाया जो 3 8 13 78 में कौन सा पद 78, यानी 78 वाला कौन सा पद है, यानी कितने पद हैं, जो अभी टाइप सीखे वही वाला है। इसके पहले वाला ये वाला अभी नहीं चला था। अगला मैथ ऐसा रहेगा, ध्यान देंगे, अगला मैथ रहेगा कि किसी एपी का 5वां पद 29 है एवं 10वां पद मैथ बनाना पड़ता रे, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे ना तो कटने वाला नहीं आएगा। 5वां पद 29 है, 10वां पद 59 है, तो एपी का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात करें, एवं 30वां पद ज्ञात करें। 3 मैथ एक साथ रहेगा, आई वाला सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। इस साल इस बार नहीं आया तो अगला साल संभावना है, इस बार खाली ई वाला दे के छोड़ दिया है। कौन वाला बता रहे थे, 13वां वाला, 3 अंकों की कितनी संख्या है, 7 से डिवाइड है। चलिए आगे देखो, इसमें 3 ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दो कैसे बनाना है। एपी का 5वां पद 29 है एवं 10वां पद 59 है, ले 30वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करना है। देखो तो एपी का 5वां पद तो हम लोग लिखेंगे कैसे, T5, 5वां मतलब T5, T5 का वैल्यू 29, समीकरण लेंगे फर्स्ट इतना। फिर हम लोग को लिखना है आगे, दूसरा में 10वां पद 59 है, यानी T10, T10 का वैल्यू कितना 59, समीकरण नंबर सेकेंड। इसमें 2 समीकरण चलेगा,
दो मान देगा, पांचवा पद 10वां पद ऐसे दे देगा, ए का मान पूछेगा, डी का मान पूछेगा और उसके अलावा और वाला पद का मान पूछेगा। अब यहां से हम लोग को ऐसे चलना है, देखो T5 का फॉर्मूला बताओ। T5 में लिखना चाहेंगे ए प्लस कितना डी लिखाएगा 4D, इसका वैल्यू कितना है 29। इधर 10वां पद का मान निकालना चाहे तो ए प्लस कितना डी 9D बराबर 59, समीकरण नंबर 2। करना क्या है, दो में से एक को घटाना है, इससे ए गायब हो जाएगा और डी का मान निकल जाएगा। डी का मान निकल जाएगा तो किसी एक में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। अभी समीकरण फर्स्ट ही है, इन्हीं के थर्ड वगैरह बन गया। अब यहां क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस 1 यानी समीकरण 2 को पहले ऊपर लिखो, ए प्लस 9D बराबर 59, फिर लिखना है ए प्लस कितना डी 4D बराबर 29। और समीकरण 2 में से एक को घटाना है हमेशा। तो देखो इसके बगल वाला चिन्ह लिखा था, यहाँ कुछ नहीं, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब एक प्लस एक माइनस, ए और ए कट जाएगा। 9D में से 4D घटा और 59 में से 29 गया, 5 6 30, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। एक मान हमने निकाल लिया, अब हमें ए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला मान निकाल दिए, यहाँ पे देखो निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, डी का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, ए में 1 में या 2 में, कहीं से भी सेम ही मान निकलता है। हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान जब हम रखेंगे तो समीकरण 1 कहता है ए प्लस 4D बराबर 29, तो ए प्लस 4 डी के जगह, यानी कुछ नहीं यहाँ पे गुना है तो डी के जगह 6 बराबर 29, तो ए प्लस 4 6 24 बराबर 29, इसलिए ए बराबर 29 में से 24 घटा कितना हो जाएगा 5। ए और डी निकल गया, पहले दो क्वेश्चन का आंसर निकल गया। पहला पद पूछा जा रहा है, फिर सार्वंतर पूछा जा रहा है, तो पहला पद का वैल्यू हो गया 5, सार्वंतर मतलब डी। दो सवाल का निकाल लिया हम लोग आंसर। ए और डी ही निकालना मेन रूप से, उसके बाद जो कुछ भी पूछा जाएगा डायरेक्ट अब बना देंगे। तीसरा मैथ इसमें और ऐड किया, कह रहा 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कह रहा T30 निकालिए, तो T30 निकालना है बराबर भाट। तो बताओ T30 का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, ए प्लस 29D माइनस, तो ए की जगह आ गया हमारे पास 5 प्लस 29 गुने डी के जगह 29 6, पहाड़ा भूल गया रे, अरे हम तो लगा गलत, 174 होता है, गलत क्या 154 लिख दिए। हम भी तो बोल रहे हैं कि हम भी तो भूल गए। 174 प्लस 5 आंसर कंप्लीट। समझ गया, फिर से पांचवा पद 29, 10वां पद लिखा रहेगा, T5 लिखेंगे इधर, T10 बराबर 59, T5 का फॉर्मूला बैठाना ए प्लस 4D बराबर 29, समीकरण सॉरी, फिर इधर T10 का ए प्लस 9D, दूसरा में पहला घटाना है, ए प्लस 9D लिख दिए पहले, दूसरा पहले लिखना, अब पहला बाद में, क्यों, क्योंकि डी का मान माइनस में न चला जाए इसलिए। तो ए प्लस 9D बराबर 59, ए प्लस 4D बराबर 29, ए से ए कटेगा, यहाँ से 9D में से 4D घटा 5, 29 में से 59 में से 29 30, डी का मान निकाले। डी का मान निकालेंगे समीकरण 1 में रख देना या 2 में कहीं पे, तो समीकरण 1 में ही ज्यादातर रख देते हैं डी का मान। तो समीकरण ए था ए प्लस 4D बराबर 29, तो ए प्लस 4 डी का मान लाया 6, तो 4 गुने 6 बराबर 29, ए प्लस 24 बराबर 29, ए बराबर 29 माइनस 24 5 में ए और डी निकल जाए तो कुछ निकाल बोलेगा निकाल देंगे। बोला था 30वां पद, ए प्लस 29D लगा दिए, 29 गुने 6 छापो।